श्री गणेशाय नमः। नमस्कार। धार्मिक कथा सागर में आप सभी का स्वागत है। आज हम गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं, तो आप सभी इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत आश्विन इसे संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। यह सब संकटों को दूर करने वाला और मनोकामना सिद्ध करने वाला व्रत है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा महसूस करे तो गणेश चतुर्थी का व्रत करे। इससे कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय युधिष्ठिर ने पूछा कि हे कृष्ण जी, मैंने सुना है कि आश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। इस दिन किस भांति गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी ने उत्तर में कहा कि प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि हे देव, आश्विन मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके करने का क्या फल होता है, मेरी जानने की इच्छा है। यह सुनकर गणेश जी ने कहा, हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि आश्विन मास में कृष्ण नामक श्री गणेश जी की पूजा पूर्वोक्त विधि से करें। इस दिन भोजन न करें तथा क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग कर गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करें। आश्विन कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकट नाशक है। एक समय की बात है कि बाणासुर की कन्या उषा ने सुषुप्तावस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी कामासक्त हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था। इसी के साथ मेरा परिग्रहण भी हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारकापुरी में आ पहुंची। वहां अनिरुद्ध को पहचानकर उसने उसका अपहरण कर लिया। चित्रलेखा राक्षसी माया जानती थी। रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली वेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से कृष्ण जी भी विकल हो उठे। रुक्मणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी। पतिव्रता रुक्मणी खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी कि हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया, अथवा वह अपनी इच्छा से ही कहीं गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल को अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमश ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण जी ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण जी ने लोमश ऋषि से पूछा कि मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया है? हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया? यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। कृष्ण जी की बात सुनकर लोमश मुनि ने कहा कि हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण किया है।
और उसे बाड़ासुर के महल में छिपा के रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप आश्विन मास के कृष्ण चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा कहकर मुनिवर वन में चले गए। श्री कृष्ण जी ने लोमश ऋषि के कथा अनुसार व्रत किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में मेरे पिता शिवजी ने बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को शमन करने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाशार्थ इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से शत्रुओं पर आप विजय लाभ करेंगे एवं राज्याधिकारी होंगे। इस व्रत के महात्म्य का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे कुंती पुत्र, मैंने इसका स्वाम अनुभव किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। तो इस प्रकार श्री गणेश चतुर्थी व्रत कथा यही समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और धार्मिक कथा के साथ। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।